हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विचार बॉक्स। इन टुडेज वीडियो वी विल डू अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो होने वाला है डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च में। इस वीडियो के बाद आपका जो भी डाउट होगा डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च को लेकर वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है। व्हाट इज़ अ डिडक्टिव रिसर्च? डिडक्टिव रिसर्च को टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब जो ऊपर से शुरू होती है, मतलब टॉप से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? बॉटम तक। ठीक है, अब टॉप से बॉटम क्या जाती है वो देखिए। जो डिडक्टिव रिसर्च होती है ये स्टार्ट होती है विद अ थियरी एंड मूव्स टू हाइपोथेसिस, देन वी कलेक्ट डेटा एंड एंड्स विद कंफर्मेशन और रिजेक्शन। मतलब क्या है, जो डिडक्टिव रिसर्च होती है ये थियरी से शुरू होती है। थियरी में आपके पास ऑलरेडी होती है, आप उस थियरी के बेसिस पे एक हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन बनाते हो, और उस एजम्पशन के बेस पे आप एक क्या करते हो? कलेक्ट डेटा। आप डेटा कलेक्ट करते हो और लास्ट में फिर आप या उस थियरी को क्या करोगे? या तो कंफर्म करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। ठीक है, मतलब ऊपर से शुरू होके कहाँ तक जाती है? नीचे तक। सबसे पहले क्या एक होती है आपके पास थियरी होती है और जो पहले से बनी होती है, आप उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो, लास्ट में आप उसको क्या करते हो? कंफर्म करते हो या रिजेक्ट करते हो। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल ये देखिए कि हमारे पास एक थियरी है। ठीक है, थियरी क्या है कि एक्सरसाइज जो है रिड्यूसेस स्ट्रेस। ये हमारे पास एक थियरी है कि जो एक्सरसाइज है उससे क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है। अब आपने उसके बेसिस पे क्या करा? आपने एक हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस बनाया मतलब क्या बनाया? आपने लिखा कि पीपल हु एक्सरसाइज 3 times अ वीक। हाइपोथेसिस क्या है? एक एग्जम्पशन। आपने कहा कि जो पीपल जो 3 टाइम एक्सरसाइज करते हैं एक हफ्ते में विल रिपोर्ट लोअर स्ट्रेस। मतलब जो 3 बार एक्सरसाइज करते हैं एक वीक में उनका स्ट्रेस लेवल क्या होता है? कम होता है। फिर उस बेसिस पे आपने क्या करा? आपने डेटा कलेक्ट करा। जैसे आपने थ्योरी कर ली, नेक्स्ट आपने हाइपोथेसिस बना ली, अब आप क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे। जैसे देखिए, नेक्स्ट आपने क्या करा? इसको 100 लोगों पर क्या करा? आपने टेस्ट करा। आपने डेटा कलेक्ट करा 100 लोगों से, और आपने चेक करा कि सी इफ इट इज़ ट्रू कि ये जो थ्योरी है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, उसे बोला जाता है डिडक्टिव रिसर्च। आई होप समझ में आया आपको। एक बार दोबारा से हम इसको समझते हैं। डिडक्टिव रिसर्च को टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ये थियरी से स्टार्ट होता है, फिर हाइपोथेसिस बनती है, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और लास्ट में क्या होता है? थियरी को हम कंफर्म या रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने समझा, जैसे कि एक थियरी थी कि एक्सरसाइज क्या करती है? स्ट्रेस को कम करती है। फिर आपने क्या करा? एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो लोग 3 टाइम एक वीक में एक्सरसाइज करते हैं उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो रहा है। फिर आपने उनको 100 लोगों पे टेस्ट करा और चेक करा कि हाँ कि ये जो थ्योरी है ये ट्रू है कि नहीं। आप इसको कंफर्म करोगे या रिजेक्ट करोगे। दैट इज़ अ डिडक्टिव रिसर्च। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव रिसर्च को। इंडक्टिव रिसर्च को बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है। मतलब ये नीचे से शुरू होती है और इसको ऊपर तक जाती है। ठीक है, बॉटम से लेके ऊपर तक जाती है अप्रोच। इसमें क्या होता है? ये स्टार्ट करते हैं विद ऑब्जर्वेशंस, फिर आप उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक पैटर्न फाइंड करते हो एंड लास्ट में आप थियरी बनाते हो। ये जो डिडक्टिव रिसर्च है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले आप स्टार्ट किससे करते हो? ऑब्जर्वेशन से। वेट, हाँ जी। तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन। आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप एक पैटर्न फाइंड करते हो और उस पैटर्न के बेसिस पे आप क्या करते हो? थियरी बनाते हो। क्लियर है? आप इसको भी एग्जांपल से समझिए। यू ऑब्जर्व दैट मेनी पीपल एट योर ऑफिस हु डू योगा आर हैप्पियर। मतलब आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपके ऑफिस में जो भी लोग योगा करते हैं वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं। ठीक है, आपने ये ऑब्जर्व करा। फिर अब आपने यू नोटिस अ पैटर्न। आपने एक पैटर्न नोटिस करा। यू कंक्लूड मे बी योगा हेल्प रिड्यूसेस स्ट्रेस। आपने एक पैटर्न नोटिस करा और उस बेसिस पे आपने कंक्लूड करा कि शायद योगा स्ट्रेस रिड्यूस करता है। ठीक है, उसे बोला जाता है इंडक्टिव। ये आपने क्या बना दी? एक थियरी बना दी कि योगा करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। क्लियर है? सबसे पहले इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है? आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, फिर उस बेसिस पे पैटर्न बनाते हो और उसको लास्ट में उससे थियरी बनाते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इन दोनों का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये है इसका एक कंपैरिजन चार्ट डिडक्टिव और इंडक्टिव का।
तो जो डिडक्टिव रिसर्च है ये स्टार्ट कैसे होती है? विद थियरी। जैसे हमने देखा था डिडक्टिव रिसर्च में को क्या बोला जाता है? टॉप डाउन अप्रोच, जो एक थियरी से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? लास्ट में कन्फर्मेशन या रिजेक्शन पे। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती है विद अ थियरी। इंडक्टिव रिसर्च किससे स्टार्ट होती है? ऑब्जर्वेशन से। आप पहले चीज़ें ऑब्जर्व करते हो और उसके बेसिस पे आप एक नई थियरी बनाते हो। और एंड्स विद, डिडक्टिव रिसर्च किससे एंड होती है? कन्फर्मेशन से या फिर रिजेक्शन से। और इंडक्टिव रिसर्च किस पे एंड होती है? एक नई थियरी बनती है। नेक्स्ट वन इज अप्रोच। अब डिडक्टिव रिसर्च क्या है? ये टॉप डाउन अप्रोच है। इंडक्टिव रिसर्च क्या है? बॉटम अप अप्रोच। यूज्ड इन, डिडक्टिव रिसर्च यूज़ होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? ऐसी रिसर्च जिसमें आप न्यूमेरिकल टर्म्स का यूज़ करते हो, जिसमें नंबर्स का यूज़ करते हो। और इंडक्टिव रिसर्च में क्या यूज़ किया जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च का, मतलब जिसमें नंबर्स का यूज़ नहीं होता, मतलब डेटा यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है डिडक्टिव रिसर्च का? डिडक्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल है, इसमें आप टेस्टिंग करते हो नॉन थ्योरीज को, जो ऑलरेडी एक बनाई थ्योरी है, आप उसको टेस्ट करते हो। और इंडक्टिव रिसर्च में आप क्या करते हो? एक नई थियरी क्रिएट करते हो। तो आई होप आपका जो कंपैरिजन है इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च का वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।